तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज सेल। डू वी नो व्हाट इज सेल? बताओ, क्या हमें पता है सेल क्या होता है? क्या होता है बताओ। नहीं मालूम? फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो पता ही होगा। इसमें क्या होता है? कंपार्टमेंट्स। क्या होता है? कंपार्टमेंट्स। देखो, ये एक सेल मैंने बनाया है सपोज। इसके अंदर क्या होता है? कुछ अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ, होता है या नहीं होता है? होती है। अगर मैं हाँ। रिएक्शंस की बातें करूं, तो रिएक्शंस यहाँ पे हो रहा होता है। यहाँ पे आउटर मीडियम है, यहाँ रिएक्शन नहीं होता। वैसे सेल का अगर हम बात करें तो सेल का अर्थ होता है कंपार्टमेंट। सेल का भी अर्थ कंपार्टमेंट ही होता है। क्या होता है? कंपार्टमेंट। क्योंकि जब सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसको देखा था, तो क्या था? कॉर्क सेल को देखा था उन्होंने, देखा रूम लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे 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 ऐसा देखा था ना। और इसको उन्होंने क्या बोला? सेल बोला। क्या बोला? सेल बोला। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर को सेल। हमको देखने को मिला था। तो ये जो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट का एक बड़ा ही अच्छा सा रोल है कि ये सेपरेट करता है इनर इन्वायरमेंट और आउटर इन्वायरमेंट को। क्या करता है ये? सेपरेट कर देता है। ये सेपरेट करता है इनर इन्वायरमेंट एंड आउटर इन्वायरमेंट, दोनों को ही सेपरेट कर देता है। समझ में आया? बताओ। इनर यस सर। इन्वायरमेंट, एक मिनट, एंड आउटर इन्वायरमेंट। अगर ये एक सेल है, अगर ये एक सेल है और ये एनवायरनमेंट है, तो केमिकल रिएक्शंस किधर होते रहेंगे? मुझे बताओ। केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन किधर होगा? किधर होगा? अंदर या बाहर? सेल के अंदर या बाहर? अंदर। सेल के अंदर। पर्सपेक्टिव में हम स्टडी कर रहे हैं तो सेल के अंदर होगा। ये किधर होगा? अंदर होगा। क्या सेल अंदर। के अंदर साइटोप्लाज्म होता है? जवाब है यस। हम्म। सेल के अंदर क्या हाँ। होता है? साइटोप्लाज्म। 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 ठीक है। और यहाँ पे हो रहा है रिएक्शंस। यहाँ क्या हो रहा है? रिएक्शंस। ठीक है। इस रिएक्शंस की वजह से ही हम देखते हैं कि सेल कुछ अपने अंदर फीचर्स पॉजेस करता है, इसी रिएक्शन की वजह से। या तो ग्रोथ होगा उसमें, या तो वो डिवाइड कर जाएगा, यही सब करता है कि नहीं करता हम्म। है ना? अब इसका जो ये वॉल है ना, ये ग्रीन कलर का जो मैंने वॉल बनाया है, इसे वॉल कह दो या मेम्ब्रेन कह दो, ये काफी यूनिक होता है। ये क्या होता है? काफी यूनिक होता है। यूनिक। नहीं तो अगर यूनिक नहीं होता तो हम इसको सेल क्यों कहते? चैम्बर ही कह देते। ठीक है। ये जो वॉल है, ये बना होता है फॉस्फोलिपिड का। किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का। ठीक है, मैं लिख देता हम्म। हूँ, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है। लिपिड का रोल क्या होता है कि ये पानी को अपने अंदर नहीं आने देता है। कभी भी तेल पानी मिक्स हो सकता है क्या? कभी नहीं। हम्म। ठीक है। तो ये रिपेल करता है। ये क्या करता है? उसको रिपेल करता है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? और इस सेल के मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ ऐसा ही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हम्म। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। तो एक सवाल तुम लोगों से पूछा जाएगा और बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सवाल पूछे क्या? सवाल है, यस सर। क्वेश्चन हाँ है सर। कि सेल मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनना,
इज प्रेजेंट इन, सेल मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होता है बताइए? यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में? अरे यार हैंडराइटिंग गड़बड़ हो रहा है। आर्की बैक्टीरिया, या ऑल दीज अबव? सोच के बताओ सर जल्दी। यूकैरियोट्स में। सभी लोग यूकैरियोट्स में होता है ना? हाँ तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। बाकी बच्चे बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। सर। सर बोलो। वो ऑल ऑफ द अबव है क्या? हाँ ऑल है। ऑल ऑफ द तो वो ऑल है फिर। हाँ ऑल दिया अबव। देना बिस्किट में। आंसर क्या है जल्दी बताओ। कौन सा सही है जल्दी बोलो। मीठा वाला नहीं। कौन सा वाला सर, पहले वाला का या दूसरे वाला? पहले वाले में का यूकैरियोट्स, और दूसरे वाले का। सर दूसरे वाले का वही होगा ना, घूम फिर के। चलो मैं तुम्हें बता दूं, मैंने ये चीज बताया था जब मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था बैक्टीरिया बैक्टीरिया के बारे में, कि सेल मेम्ब्रेन ऐसा चीज है जो सब में होता है और सब में एक तरह का ही होता है, और इसमें ये दोनों ही करेक्ट है। वही पूछ रहा था सर, वो ऑल है सॉरी या सॉरी ऑल ऑफ सॉरी द सॉरी अबव? सॉरी सॉरी सॉरी, डेड सेल्स में भी होते हैं सेल मेम्ब्रेन, एक ही करेक्ट है। नहीं डेड में भी तो होगा ना, डेड सेल्स डू नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन। और दो सर। हाँ हेलो। अब देखो, लिविंग में तो होगा, है ना, लिविंग में तो होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कुछ डेड सेल्स होते हैं जैसे कि मैं बताऊं, ट्रैकेट्स, नाम सुने होगा। ठीक है, इसके अलावा तुमने नाम सुना होगा वेसल्स का। ये सब जाइलम और फ्लोएम में होता है, पता है ना? बताओ, होता है ना? यस। हाँ सर। हाँ, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो है डेड सेल्स, इनमें ये पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, इनमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, बट ये एक्सेप्शन है, सारे डेड सेल्स में नहीं होते। तो हमारा एक ही सही होगा। ठीक है, एक इनकरेक्ट है। एक क्या है? इनकरेक्ट। यानी डेड सेल्स डू नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन,
डेड सेल्स डू नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन, डेड सेल्स में भी सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ट्रैकिड्स और वेसल्स में नहीं पाया जाता, मैंने उल्टा बोला। फिर से मैं लिख देता हूँ, डेड सेल में एग्जांपल ले लो ट्रैकिड एंड वेसल्स। एक्चुअली इधर लोग थोड़ा ध्यान भटका रहे थे ना, तो उधर। फिर से सुनो, ये एक सेल था, इसके पास सेल मेम्ब्रेन था, ये मर गया, तो क्या सेल मेम्ब्रेन इसका गायब हो जाएगा? हम्म। नहीं। नहीं। तो इसीलिए एक सही है। नीचे वाला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए डेड सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन। क्या होना चाहिए? डेड सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन। गॉट इट? डू नॉट हैव नहीं होना चाहिए था। गॉट इट या नहीं गॉट इट? गॉट इट। यस। थोड़ा सा इधर उधर कर रहे थे इसीलिए ध्यान भटका हुआ था। अब आओ, किसी भी सेल को किस किस चीजों का रिक्वायरमेंट होता है ना? तो मैं बात करने वाला हूं रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेल। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन चाहिए, क्योंकि जिन चीजों की जरूरत है उसको यही अंदर लाएगा। दूसरा, डीएनए चाहिए। सारा इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर ही होता है। ये इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है और प्रोसेस भी करता है। क्यों भाई, बताए थे ना योगेश? ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करता है, स्टोर इंफॉर्मेशन। हाँ सर, बताया था। यस। और दूसरा ये क्या करता है? प्रोसेस इंफॉर्मेशन, प्रोसेस भी करता है। एक्चुअली उसी दौरान ये प्रोसेस होता है, जैसे कि डीएनए से बनना आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन। तो ये तो प्रोसेसिंग मैं इसी में लिख देता हूँ, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा हमें क्या चाहिए? ऑर्गेनल्स चाहिए। क्या चाहिए? ऑर्गेनल्स। है ना? काम तो करेगा ना, कोई प्रोटीन बनाएगा, कोई एनर्जी बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, है ना? तो हमें चाहिए ऑर्गेनल्स। बताओ, कोई दिक्कत है? ठीक है। नहीं। ऑर्गेनल्स में, ऑर्गेनल्स के साथ साथ हमें क्या चाहिए? खास करके ऑर्गेनल्स में अगर बात करें तो राइबोसोम का ज्यादा जरूरत है, क्योंकि राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है। चौथा, हमारे पास एक ऐसा फीचर हो कि जो भी सब्सटेंस बन रहा है या कहीं यूज हो रहा है, उसको इधर उधर मूव करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होनी चाहिए। यानी हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म का। ठीक है। बताओ, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का। क्यों? ध्यान से देखो, ये सेल है, सेल में कोई मेम्ब्रेन, कोई सब्सटेंस यहाँ है, उसको यहाँ जाना है, तो इसी में मूव करता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा? साइटोप्लाज्म में। बताओ हाँ या ना? हाँ। लेकिन अगर इसी सब्सटेंस को बाहर जाना है तो फिर इसमें कौन किसका रोल आएगा? सेल मेम्ब्रेन का। किसका आएगा? सेल मेम्ब्रेन का। गॉट इट? ठीक है, क्योंकि वो उसको पार करके जा रहा है। चीजें थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, इसके बाद मैं सेल का चैप्टर पढ़ाऊंगा। पहले मैं सेल डिवीजन, फिर सेल। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, है ना? ये भी होना चाहिए अपना एक सेल के लिए। ये नहीं कि सब्सटेंस बन रहा है और एक ही जगह इकट्ठा होता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गॉट इट? बोलो बोलो। अरे बताओ, तो ये सब चीजों की जरूरत है ना? यस सर। यस, बिल्कुल जरूरत है। ठीक है। अगर एक सेल को हम देखें, यहाँ सपोज ये हमारा एक सेल है, इस सेल में क्या क्या हो रहा है? इस सेल में मान लो ए से बी बन रहा है। क्या बन रहा है? ए से बी बन रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन चल रहा है। ठीक है।
डीएनए है यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, स्टोर करता है। पेरेंट्स से प्रोजेनी में, यानी माता पिता से वाले सेल से इस सेल में आया है, हाँ कि ना। कुछ मटेरियल्स एक्सचेंज होंगे, जैसे कि हो सकता है O2 अंदर जाएगा और CO2 हो सकता है बाहर आए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है कुछ आयंस अंदर जाए, है ना। अरे हो सकता है ना बॉस। और इसमें यस केमिकल सर। रिएक्शंस चल रहे होंगे, कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होंगे। ऐसा ही तो होगा सेल हमारा, होगा कि नहीं होगा। होगा। यस। तो हम क्यों ना जरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का देख लेते हैं डिफरेंस, छोटा सा। ठीक है, आओ थोड़ा सा देखते हैं, अलग पर्सपेक्टिव में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा प्रोकैरियोटिक, किसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, प्रोकैरियोटिक। एकदम ध्यान से सुनते जाना है सभी लोगों को। सपोज दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, ये क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में भी भाई ए से बी बन सकता है, कोई सब्सटेंस बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। क्या यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, हाँ कि ना। न्यूक्लियस यहाँ नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल सीधा ऐसे ही बिखरा पड़ा होता है, डीएनए उसका, डीएनए आरएनए जो भी होगा, हाँ या ना। क्या आरएनए हो सकता है जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक का, जल्दी बोलो बच्चों, हाँ या ना। हाँ। नहीं हो सकता। योगेश दादा, मैंने बताया था ना कि वायरस में ही सिर्फ होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल, बाकी दुनिया में जितने भी लिविंग हैं, वायरस में आरएनए डीएनए कुछ भी हो सकता है, बाकी दुनिया में जितने भी हैं सब में क्या होता है, डीएनए डीएनए डीएनए। ये वायरस के लिए था भाई, वायरस इज नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म। भूल गए क्या, भूल गए। अरे नहीं बताए सर। थे ना। ठीक है, मुझे ये बताओ, ये जो ए से बी बन रहा है, क्या ये एक केमिकल रिएक्शन है जो सेल के अंदर हो रहा है। इस तरह के हाँ। रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मैं इससे अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन लिख दूं, कोई दिक्कत, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन में चीजें टूटती है बनती है, कुछ भी हो सकता है। और ये हो कहाँ पे रहा है, तो ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, साइटोप्लाज्म। गॉट इट या नहीं गॉट इट। क्या प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनल्स होते हैं, जवाब दोगे यस, ऑर्गेनल्स तो होते हैं भाई, ऑर्गेनल्स तो होगा ना। कितने लोग मानते हो कि ऑर्गेनल्स होता है, लेकिन विदाउट साइटोप्लाज्म, क्या है, विदाउट विदाउट सॉरी मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन। इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, करेक्ट। एक्सेप्ट थाइलाकॉइड, याद आ रहा है थाइलाकॉइड के बारे में, बीजीए में पाया जाता था, जिस जो मेम्ब्रेन बाउंड था, जो क्या था, मेम्ब्रेन बाउंड। क्या इनमें डीएनए पाए जाएंगे प्रोकैरियोट्स में, तो जवाब है यस। कहाँ पे, तो साइटोप्लाज्म के अंदर, सीधा सीधा। बताओ कोई दिक्कत, बोलो बोलो, एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम। नो सर। इतना तो समझ में आया ना। अब यूकैरियोट्स का देख ले क्या, आओ। तो हम एक यूकैरियोटिक सेल भी बनाए। ये एक यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में देखो क्या क्या होगा, एकदम ध्यान ध्यान से देखना। ये मैंने छोटा सा बना दिया, मान लो न्यूक्लियस, क्या बना दिया मैंने, न्यूक्लियस, ठीक है। ये मान लो मैंने बना दिया छोटा सा एक अलग कंपार्टमेंट, यहाँ तक कुछ कुछ अपना बना रहे हैं, समझ जाना, भावनाओं को समझना। यहाँ एक अलग कंपार्टमेंट बना दिया, ठीक है। मुझे बताओ ध्यान से, क्या यहाँ पे डीएनए डाल दे तो कोई दिक्कत तुम लोगों को, बोलो कोई दिक्कत है क्या, कहाँ गया, डीएनए नहीं। डीएनए डीएनए, डीएनए डाल दिया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, क्योंकि डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होता है, हाँ या ना, बोलो बोलो। क्या यहाँ पे हम कोई एक चीज से एक चीज बना सकते हैं, जैसे कि सपोज हमने यहाँ पे
ए से बी बना दिया, ए से बी बना दिया। हो सकता है हम यहाँ पे पी से क्यू बना दे, यहाँ हम आर से एस बना दे। भाई ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताओ? बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या है इसका ब्लू वाला? ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? मैं सीधा सीएम लिख दूं, कोई दिक्कत? बोलो बोलो, हाँ कोई सर। दिक्कत है? नो दिक्कत। क्या ये जो ऑर्गेनल्स है ये भी मेम्ब्रेन से बने हैं? तो यस, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं इसमें, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। कोई दिक्कत? बोलो। इसके अलावा अगर मैं इसका बात करूं तो क्या ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर डीएनए छुप के बैठा है? हाँ या ना? हाँ Yes. तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसके अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं? क्या यूकैरियोटिक में ऑर्गेनल्स होते हैं या नहीं होते हैं? यस होते हैं। कैसे? होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड। कैसे? मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन। जिनके अंदर रिएक्शंस चल रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड, है ना? क्या इनके अंदर डीएनए पाया जाता है? यस, इनके अंदर डीएनए पाया जाता है। यस, कहाँ पाया जाता है डीएनए? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के अंदर, ये अलग चैम्बर के अंदर पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नहीं कोई नो प्रॉब्लम? सर। नहीं। एक माइटोकॉन्ड्रिया, तुमने नाम तो सुना ही होगा शायद। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं दिखाता हूँ इधर, क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखो, कहाँ गया मेरा पेन? एक सेकंड, माय पेन इज मिसिंग। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखो। माइटोकॉन्ड्रिया के का भी अपना एक कंपार्टमेंट होता है, याद होगा तुम लोगों को, मैंने स्ट्रक्चर तो खैर बना के दिखाया ही था, याद है? अरे याद आ रहा है? नहीं सर, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर नहीं था। नहीं बनाया था तो आप चले नहीं। जाए, फिर आप जा सकते हैं घर पे हाँ जाके सर सो हाँ। जाइए, ठीक है? सर घर पे ही बैठे हैं। तो सो जाइए, क्लास क्लास बंद करके प्रेम से सो जाइए। याद आ रहा होगा बाकी हाँ। बच्चों को, ये था आउटर मेम्ब्रेन, ये था इनर मेम्ब्रेन, है ना? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें भी कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है, यानी ऑर्गेनल के अंदर भी कंपार्टमेंट है, ठीक है? बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सर। ओके।